आप सभी जानते हैं कि आज ये चुनावी सभा है। इसका आगाज हो चुका है, डांसने में बिगुल बच चुका है। सारे प्रत्याशी अब आपके बीच में आकर अपनी बात कह रहे हैं। खैर, कुल मिला के जो हम 10 साल से एक परिवार के मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तो मेरी तरफ से सभी को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वैसे तो मैं 20 साल 25 साल, जैसे हमारे चाचा साहिब हुसैन साहब 82 में 1982 में प्रधानी का इलेक्शन लड़े और उसके बाद रेगुलर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके लिए वोट मांगने के लिए भी आपके बीच में हमेशा आना जाना रहता था। तो बहुत सारे लोगों से लंबी जान पहचान थी। अब पिछले 10 साल से मैं रेगुलर आपके बीच में हूँ, तो आप मेरी तमाम कार्यशैली को देख रहे हैं। तो भाई, मैं दरअसल किसी की बुराई करने में तो यकीन नहीं रखता, लेकिन ये जो अब इलेक्शन है, चुनाव है, जिसमें मैं भी हूँ, तो इस मैदान में चूँकि सारे प्रत्याशी हैं और सब अपने अपनी बात बताते हैं, तो इसलिए संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है मेरी कि मैं सभी के कारनामों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालूं। तो पहले एक प्रत्याशी के लिए मैं शेर कहूँगा, आप समझ जाना। वो पत्थर जिनको हमने ही बख्शी थी धड़कनें, आज बोलने लगे तो हम ही पर बरसने लगे। समझ गए? हमने ही बख्शी थी पत्थरों को धड़कनें, वो बोलने लगे तो हम ही पर बरसने लगे। बहरहाल, सबसे पहले जो बात होंगी, नंबर 1, वो मौजूदा जो पीछे पूर्व चेयरमैन रहे हैं उनकी कार्यशैली पर होंगी। तो जैसे आपने 3 बार चेयरमैन साहब साहिब हुसैन साहब को मौका दिया, इसी बीच में हाफिज अतउल्लाह को भी दिया, इसी बीच में नईमा खातून भी रही। उनके ज़माने के लोग बहुत सारे होंगे या नहीं होंगे अब, और एक अब बहुत सारी नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने शायद इन लोगों के कार्यकाल ना देखे हों, लेकिन जो ये पीछे चेयरमैन रहे हैं उनके देखे हैं। तो जब पीछे चेयरमैन साहब चेयरमैन थे, तो इन्होंने कस्बे में बड़ा रोना रोया कि कस्बे की हालत बहुत ख़राब है, बड़े गड्ढे हो रहे हैं, बड़े नाटक कराए, नुक्कड़ कराए। और 2 साल पहले से इन्होंने अपनी एक योजना बना ली कि भाई मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए इन्होंने शादी की शुरुआत की। अच्छी बात है, वो आगू भी कराते रहे, किसी गरीब का काम हो जाए, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनसे मालूम किया कि क्या हाजी जी चुनाव लड़ोगे? कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव के लिए नहीं कर रहा, मैं तो ये साले सवाब के लिए कर रहा हूँ। तो चुनाव से 3 महीने पहले तक भी उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बल्कि मना ही करते रहे। और जब चुनाव आया तो चुनाव मैदान में आए। आने से मुझे एतराज़ नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन बराबर झूठ बोलते रहे कि मैं ईशान सवाब के लिए कर रहा हूँ। तो ईशान सवाब का भी पता पड़ेगा अब 11 तारीख के बाद। तो भाई चलिए, चेयरमैन साहब साहिब हुसैन का पीरियड जैसा भी था चला गया, अभी इनका आया। तो आपने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ, ये सड़कें बनी तो 4 साल बाद, और जहां आप बैठे हैं शायद ये नहीं की बनी हुई हो। अभी आप जाते हैं, पुल पार करते हैं, पानी बहता है, वहाँ क्या हाल रहता है वो देख ही रहे हैं आप अपनी आंखों से। पुल पे से एक सड़क बनवाई, इधर ज़मीन ले ली थी इन्होंने प्लॉटिंग के लिए, प्लॉटिंग करते हैं ना ये, तो वो अपने फायदे के लिए बनवाई, बहर वालों वो नहीं बनी।
कब्रिस्तान वाला रोड अपने आपकी आंखों के सामने है। मेन रोड जो बने हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। लेकिन सबसे गलत काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने भेदभाव के साथ काम किया। जहाँ जहाँ देखा आप देखिए, हाजी आरिफ जी के घर के सामने देखिए सड़कें बनी हुई है, लेकिन हामिद वकील साहब के घर के सामने नहीं बनी हुई, साजिद खान साहब के घर में नहीं बनी हुई। ये काम ये नहीं करते थे, बल्कि जब जब ये बने तो इन्होंने दूसरों के घरों पर सड़क पहले लगवाई, अपने घर बाद में लगवाई। तो किसी भी प्रतिनिधि के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो वोटों के हिसाब से विकास कराए, बल्कि विकास का हकदार पूरा कस्बा है। किसी ने वोट दी ना दी, क्योंकि मेरे चाहने वाले हैं इतने कि ये इतना टाइम दिया इन्होंने बोलने में, प्रशासन की भी पाबंदी है, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी मुझे सबके कारनामों पर डालनी पड़ेगी। तो जो पूर्व चेयरमैन जो अभी रहे हैं हाजी आरिफ अली साहब, जनता तो अब उनके साथ रही नहीं, हार उन्हें दिख गई। तो अभी आपके सामने मौजूद है कि जो जिम्मेदार लोगों का काम नहीं है, बल्कि जिम्मेदार लोगों का उन चीज़ों से रोकने का काम है, वो नई नई रस्मों को कस्बे में रिवाज दे रहे हैं। आज शायद रामा चौक में उनकी सभा हो रही है, जहाँ शेख सिल्ली आए हुए हैं। कल परसों इस बाढ़ में भी मैंने सुना था कि कुछ नाच गाने हुए हैं। तो भाई इन सब चीज़ों पे रोशनी डालिए। जिसके हाथ में कस्बे की आप कमान सौंपोगे, तो कम से कम वो जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए। और ऐसे कामों से इंसान की सोच का भी पता लगता है कि इसकी क्या सोच है। तो बहरहाल जनता उन्हें तो नकार चुकी है, ये बिल्कुल कस्बे में साबित हो चुका है। तो अब तो वो तरह तरह के ड्रामे जो कर रहे हैं वो शायद नहीं चलने वाले हैं, जो चलने थे वो चले। कितने गड्ढे अभी वार्डों में चले जाइए आप, सड़कें सब टूटी थी, बिजली की व्यवस्था खराब। शिक्षा में बोलते हैं, फैज भाई ने बताया, ये उनके भाई हैं कि भाई शिक्षित तो पहले तुम खुद तो शिक्षित बन जाओ, शिक्षा को जब सही करोगे। तो ये तो उनकी बात हुई। अभी एक दूसरे प्रत्याशी हैं, वो 10 साल से साइकिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहरहाल हमारे चाचा, ये मैं इसलिए तफसील डाल रहा हूँ कि जो कुछ बातें बहुत सारी चल रही हैं, तो मुझे थोड़ा बताना होगा आपको। जो कस्बे में बहुत सारी अफवाहें हैं, उन पर विराम लगाने के लिए बताना होगा। तो अभी जो पहले प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक वीडियो छोड़ी कि भाई देखो, साजिद हुसैन साहब तो बड़े नेता हैं, और उन्होंने क्या खेल खेला कि अपने बेटे को जिलाध्यक्ष बनवा दिया और टिकट उधर चला गया, और कासिद को बेचारे को कुछ नहीं मिला। तो मेरा उनसे ये कहना है कि इन्हीं शब्दों को अगर तुम मेरे हक में बैठ कर कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई जब तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी तो बैठ जाते, चुनाव ना लड़ते। या और भी प्रत्याशियों को अगर मुझ पर इतना प्यार आ रहा तो वो चुनाव ना लड़े। तो बहरहाल देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ। जो चेयरमैन साहब उसके स्तंभ रहे हैं, उन्होंने इस पार्टी को यहाँ जिले में खड़ा किया है। लेकिन चूँकि पार्टी में और भी लोग हैं, तो कभी कभी हाईकमान को सोचना पड़ जाता है। तो जिला अध्यक्ष फैसल जो बना है, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा या जो उसके काम करने का तरीका रहा है, उससे खुश होकर उसे जिला अध्यक्ष पद मिला है। और सिंबल के लिए एक आदमी 10 साल से अखिलेश जी की खुशामद कर रहा है, पीछे पड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं। तो उसमें मैंने भी सहमति दे दी कि दे दो, मेरा चुनाव तो बगैर सिंबल के भी हो जाएगा। तो इन गलत फहमियों को अपने दिमाग से निकाल दें कि चेयरमैन साहब की इसमें कोई चाल है, बल्कि इस का जवाब जो है सबको सारे
इन अफवाह फैलाने वालों को जनता इंशाल्लाह 11 तारीख में दे देगी और 13 में रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई अगर वो जिलाध्यक्ष भी बना है तो उसमें भी मेरी मर्जी शामिल है, क्योंकि भाई जिलाध्यक्ष तो वो बनाएगा, चेयरमैन आप बनाओगे। तो चेयरमैन बनने के लिए सिंबल की जरूरत नहीं है, या गलत कह रहा हूं मैं? तो बहरहाल इन बातों पे थोड़ी रोशनी इसलिए डालनी पड़ती है कि लोग तरह तरह की अफवाहें फैला देते हैं। चेयरमैन साहब मेरे बड़े हैं, चाचा हैं, बाप की जगह हैं, और हम उनका सम्मान करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में हम सबका ही सम्मान करते हैं, और बच्चे बच्चे का सम्मान करते हैं, ये आप देख भी रहे हैं। तो कोई चाल मेरे साथ नहीं चल रही, बल्कि ये वक्त का तकादा था, सिंबल उधर चला गया, कोई बात नहीं है। और वो लोग तो ऐसे हैं कि पहले कह रहे थे कि भाई इनका पार्टी में कुछ नहीं है, इनका पार्टी में कुछ नहीं है, तो जिलाध्यक्ष पद ना मिलता तो फिर कहते कि देख लो कुछ नहीं है। अब जिलाध्यक्ष पद मिलते ही उनकी बोलती बंद है सबकी, क्योंकि पूरे कस्बे को पता हो गया कि किसका है पार्टी में। तो जो चेयरमैन हैं उनके बारे में मैंने बताया, और जो ये अब सिंबल को लेकर खुश हैं, तो इनको जनता पहले ही नकारे हुए है, क्योंकि इनको तो 2 मिनट सो के उठना है, पूरा डांस डालता है। और तीसरे और आए हैं, देखो वो है तो मेरे चाचा ही, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन फिलहाल 2 कैंडिडेट हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। अंदर से तो दिल नहीं कर रहा बोलने के लिए, लेकिन बताना पड़ेगा। तो वो पिछले 6 महीने से सवाब के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पहले वो लगवाई, आधार कार्ड की मशीनें लगवाई, ये लगवाया। 35 साल उन्हें डासने में रहते हुए हो गए, और मुझे 20 साल हुए हैं डासने में रहते हुए। तो 35 साल में किसी एक आदमी को पता हो उनके किसी सारे सवाब के काम का, मेरे कामों का 20 साल में या 5 साल में ही जनता को क्यों पता हो गया? तो भाइयों, ये सब गुमराह करने की बातें हैं, गुमराह करने की चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे ईदगाह में जिन्होंने कभी चवन्नी नहीं दी। पहली बात तो आपके कैंडिडेट का तो यही बहुत बड़ी बात है कि जब तक कासिद भाई पैसे नहीं देंगे कोई नहीं देगा। तो ये दहशत हो गई। तो ये सारे मुद्दे धीरे धीरे आएंगे सामने। कुल मिला के मैं ये चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव कस्बे में हो, सही गलत और अच्छाई और बुराई पे हो, लालच पे ना हो। जो ये लालच अब 6 महीने से 4 महीने से आपको दिया जा रहा है, मुझसे भी पहले कहा गया था जब मैंने होर्डिंग लगवाया पुल पर चेयरमैन का कि भाई अभी घोषणा मत करो, जनता बहुत परेशान करेगी। तो मैंने किसी की बात नहीं मानी और पुल पर अपना होर्डिंग लगा दिया 4 साल पहले, अपने आप की घोषणा कर दी। चेयरमैन साहब और पूरा परिवार मशवरे में शामिल था, मशवरे के साथ। और उसके बाद मेरे पास कस्बे का जो भी किसी काम को आया तो मैंने उसका काम किया। लेकिन 4 साल से लोग मुझे बहुत ताने दे रहे हैं कि भाई जनता सब भूल जाती है, जनता सब भूल जाती है। तो मैंने कहा भाई चलो मुझे भी यही देखना है कि भूल जाती है या याद रखती है। तो भाई वक्त कम है। ये जो प्रत्याशी अब सब आपके सामने हैं, जो तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, तो आप समझ तो रहे होंगे कि ये 11 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। और जिन जिन को सवाब कमाना हो 11 तारीख के बाद मेरे मुकाबले में आ जाए। ईदगाह का भी पता बकरा है, जब लगेगा पैसे देने का।
और मस्जिदों से जो सवाब कमा रहे हैं उनका भी पता 11 के बाद लगेगा। मैं ऐलान मैंने कर दिया मंच से कि 11 के बाद जिसका भी सवाब कमाने को ज़्यादा जी कर रहा हो वो आ जाए। तो कुल मिला के आपकी जिम्मेदारी ये है कि इनको पहचानो, क्योंकि इसमें आपका ही रोल है और आप ही बनाएंगे। देखिए, पहले मैंने कल भी बोला था कि पहले बादशाह का ज़माना था, कोई किसी को नहीं पूछता था। आज ये मौका आया है, आपकी वोट से बनेगा जो भी बनेगा। 5 साल में आप जिसे चाहे बनावें, जिसे चाहे उतारें। तो इस मौके को गंवाना मत और अपनी वोट की कीमत की पहचान करो। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारी जनता या हमारी आवाम को, ये लोग जिनकी ये घटिया सोच है कि बिरयानी से बहका लेंगे, पैसे दे के बहका लेंगे, तो ऐसे लोगों के हाथों से इस कस्बे को मुक्त करो। इंशाल्लाह मैं जीतूंगा हारूं। अगर बिरयानी की बात हो तो पूरे 5 साल का इंतजाम मैं कर दूंगा बिरयानी का। तो इसमें पहचानना तो होगा। देखिए, मैंने पूरे 5 साल आपके बीच में रह के अपनी कैरियरशालियाँ दिखाई और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे मिजाज के खिलाफ हैं। जैसे आंसू भाई ने अभी बोला, बताई वो बात, तो मैं नहीं चाहता था कि ये बात बताई जाए। तो किसी के दिल को शायद इससे ठेस पहुंची हो तो इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। अभी ये पत्रकार बंधु ने मुझसे बार बार पूछा, भाई तुम इतने फोटो क्यों नहीं खिंचवाते, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं लाते। अरे मैंने कहा भैया ये पब्लिक तो यही वोट देगी, सबको पता है। सोशल मीडिया पे डाल के बताना किस है, मसूरी वालों को और पिपलड़े वालों को या खिचड़े वालों को थोड़ा बता रहा है। तो डांसरे का चुनाव है, डांसरे वालों को सबको बता। तो ये सवाल करते रहते हैं। अब भाई दूसरी बात ये है कि जितने आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, अभी मेरे खिलाफ इन्होंने मोबाइल पर डाला था पीछे कि भाई ब्याज माफिया से ना कटवाएं हाथ। तो अब अपने दिल में सोच रहा कि मैंने किस किस से ब्याज लिया और इसका जवाब दे 11 तारीख में दोगे। जो ये इल्जाम लगाए हैं, ताजू भाई की बात भी मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि वो कहाँ है, वो आए और अपनी सफाई दें। इनका इल्जाम मुझ पर आया, इधर से विरोधी ने लगाया कि भाई पहले उसकी मदद की फिर मकान बिकवाया। ये तो ताजू भाई बताना कि किसने बिकवाया, मुझे तो पता भी नहीं कब बिका कब नहीं बिका। ताजू भाई है क्या, तो उनसे मालूम कर लेना। और भी अगर कोई इल्जाम लगाए तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर एक सही इल्जाम, अगर कोई जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो मुझ पर सही साबित कर दे तो मैं इसी वक्त चुनाव से हट जाऊंगा। और अगर मैं सबूत के साथ उन पर कर दूं तो वो हट जावे। 22,000 रुपये तो मेरे वाले चेयरमैन ने जो रहा है अभी, उसी के लोग बता देंगे। और पता नहीं किस किस के बाहर रखे होंगे, उनके तो पता नहीं मुझे। तो भैया देखो, जो 11 तारीख में चुनाव आ रहा है, मुझे मौका थोड़ा कम मिला है बोलने का, और भी बातें होती विस्तार से। तो इसमें मेरी जीत का ध्यान रखोगे। वैसे जितने भी लड़ रहे हैं प्रत्याशी, सबने अपनी हार मान ली है। क्योंकि जब कोई इंसान इन ड्रामा पर आ जाए, नाटकों पर आ जाए, भाई मुझे नाटक करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो असली काम किए हैं, तो नाटकों की जरूरत क्या पड़ रही है। जहाँ ओरिजिनल काम हुए हों वहाँ ड्रामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वो दूसरा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामा यूँ कर रहे हैं कि क्या कुछ है नहीं, अब करें क्या।
तो सारे ही प्रत्याशियों पे मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। तो इस वक्त जो सारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं ज़्यादा, भाइयों मेरी बात सुनो गौर से, वो सवाब कमाने का ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको, ये 11 के बाद मेरा चैलेंज है। वोट डल जाएंगे ना 11 में, तो 11 के बाद बिल्कुल कंपटीशन के साथ आ जाए आदमी जो भी मैदान में, मस्जिदों में भी आ जाए, में भी आ जाए, मदरसों में भी आ जाए, पता तो उसके बाद लगेगा। भाई ये कहने की बातें नहीं है, लेकिन जो ये घटिया सोच के लोग मैदान में आगे चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी घटिया सोच का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है। वरना मस्जिदों में मदरसों में दिए हुए पैसों का जिक्र से क्या मतलब। तो अभी मेरे भाई मुशाहिद ने बोली थी ये बात, आपने गौर ना दी हो तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चुनाव ये तय करेगा कि आपके बीच 5 साल में किसी को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये चुनाव असली और नकली का है। अब तैयारी मैं भी करा सकता था पूरे महीने, लेकिन जब मैं वोट 50,000 में मांगने को जा रहा हूं तो 50,000 की दावत होनी चाहिए। या गलत है मेरी बात? चेयरमैन साहब हमारे चाचा हैं, उन्होंने कराई हैं, तो उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं कराई। वो 40-50 आदमियों की रेगुलर हर साल कराते हैं। अब आप अपनी आंखों से देखिए कि क्या फर्क है कि सारे प्रत्याशियों ने आप तैयारी कराई, मैंने नहीं कराई, क्योंकि मुझे भी देखना है जनता को कि इसमें क्या समझदारी है। जो मैं 5 साल आपके बीच में रहा हूँ, मैंने जो काम किए हैं उनका मुझे रिजल्ट देखना है 13 तारीख में। और मैं कोई एहसान नहीं जता रहा और आपको याद नहीं दिला रहा, लेकिन ये और सारे लोग हैं ये याद दिला देते हैं। तो मैं सिर्फ वोट चाहता हूँ अच्छाई के ऊपर, और अच्छाई की भी बात ये है कि मैं अच्छा भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी काम का भी हूँ। मैं अच्छों के लिए अच्छा भी हूँ और ऐसों वैसों के लिए ऐसा वैसा भी हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो मेरी माएँ और बहनें अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो वो आज मेरी मदद करें, क्योंकि कल उनका वास्ता ही मुझसे ज़्यादा बड़ा था। और इंशाअल्लाह कस्बे की आवाम जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, आप देख रहे हैं कितना टाइम यहाँ स्वागत में लग गया, तो जीत तो निश्चित है। और कस्बे के लोग या आवाम जब छोटे लोगों को जिता सकती है तो सच्चों को तो ना जिताने का कोई सवाल ही नहीं। तो कुल मिला के जो हमारे भाई मुशाहिद ने बात कही उसको गौर देना, और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि ये चुनाव ये तय करेगा कि आपके बीच में किसी को 5 साल 10 साल पहले रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या ऐसे ही 2 महीने पहले आके बहका के गुमराह करके वोट ले ली जाए। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि कस्बे की जनता पूरी समझदारी से काम लेगी, और इंशाअल्लाह विकास की भी गंगा बहेगी। मैं वादा नहीं करता, लेकिन वादों से ज़्यादा निभा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कस्बे में क्या चलता पब्लिक में, हमारा परिवार या हम हैं तो बहुत बढ़िया, मगर अगली बार ये सोचते हैं यार देख लो क्या पता ये इनसे बढ़िया हो, फिर दूसरे को बना दें, फिर वापस आवे लौट के लोग यार यही बढ़िया, 5 साल खराब हो जा, फिर अगली बार देखें तो यार ना जाने ये बढ़िया निकल जा, दूसरे को बना दिया, फिर लौट के आ जाओ यार यही बढ़िया। तो भैया आपके फिर वही नंबर है कि यही बढ़िया, भैया आपके फिर बदला आपने, फिर देख लिया
और फिर जनता ने तय कर दिया कि भैया घूम फिर के यही बढ़िया है जी, क्योंकि सबसे ज्यादा कमान चेयरमैन साहब के हाथ में डांसने की रही है। हमारे परिवार पर पूरे डांसने की जनता का बहुत बड़ा एहसान है। 3 बार नवाजा है, अभी तक कोई चेयरमैन 3 बार नहीं बना। तो कुछ देखा होगा चेयरमैन साहब के अंदर, साहिब साहब के अंदर, जब ही कस्बे की जनता ने उन्हें 3 बार कमान सौंपी। और अब भी अगर उनकी सेहत ठीक होती तो मैं तो कभी भी अपने बड़ों के सामने बड़ा नहीं बनना चाहता था। मैं तो अब भी उनसे कहता कि तुम भी लड़ो। तो अब उन्होंने खुद ही मुझे सौंपी है। तो इंशाअल्लाह अगर आप मुझे जिम्मेदारी सौंपोगे तो कहीं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और आपकी दी हुई जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। और इस पूरे कस्बे के अंदर अगर किसी का भी मुझसे किसी बात पे, देखो मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं, कहीं गलती हो जाती है तो मुझसे अगर कोई गलती हुई तो वो मुझे माफ़ कर दे।